शेख हसीना हुकूमत के खात्मे के बावजूद बांग्लादेश में हंगामे ना रुक सके। मुजाहिरीन ने ढाका में इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को आग लगा दी। चीफ जस्टिस के घर में घुसकर तोड़फोड़, चीजें साथ ले गए। शेरपुर में मुश्तइल अफराद का जेल पर धावा, 500 से जायद कैदी छुड़ा लिए। फसादात के बाद पुलिस ने मुल्क भर में हड़ताल कर दी। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 400 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। नोबेल इनाम याफ्ता माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर होंगे। ऐवान सदर में मुसल्लह अफवाज और तलबा तहरीक के मुश्तरका इजलास में अहम फैसले। मुल्क की सूरत हाल और अबूरी हुकूमत के क़याम पर मुशावरत मुकम्मल। तलबा तहरीक की 13 रुकनी टीम मुशावरती इजलास में शरीक। बांग्लादेशी अवाम के पास भारत के शिकंजे से निकलने का सुनहरी मौका। तलबा तहरीक के अल्टीमेटम के बाद बांग्लादेश की पार्लिमान तहलील। सदर के हुक्म पर साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को रिहा कर दिया गया। फौज ने कर्फ्यू भी हटा दिया। तलबा तहरीक के रहनुमाओं की आग लगाने के वाक़यात और तशद्दुद की मजम्मत। कहा मुश्तइल लोगों को तहरीक को हाईजैक करने से रोकना होगा। शेख हसीना का तख्ता उलटने पर दुनिया भर में बंगाली अवाम खुश। लंदन और बर्लिन के बाद न्यूयॉर्क में भी बांग्लादेशी शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन बांग्लादेश की कौंसल खाने में दाखिल हो गए। शेख मुजीबुर रहमान के पोर्ट्रेट और तस्वीर को जबरदस्ती हटा दिया। ढाका में भी मुजाहिरीन ने शेख मुजीब के मुजस्मे तोड़े थे। अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा मनसूख कर दिया। बांग्लादेश से फरार शेख हसीना भारत में मौजूद। भारतीय हुकूमत ने हसीना वाजिद को खुफिया मकाम पर रिहाइश दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना वाजिद की सियासी पनाह के लिए बरतानवी हुकाम से इब्तदाई बातचीत नाकाम हो गई। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म बरतानिया में मुकम्मल सियासी पनाह और सिक्योरिटी चाहती हैं। हसीना वाजिद 1 माह से जारी अवामी एहतजाज के बाद भारत फरार हो गई। कौमी असम्बली के बाद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 सेनेट से भी मंजूर। ऐवान बाला में सेनेटर तलाल चौधरी ने बिल पेश किया। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, चोरी का बिल नामंजूर के नारे। बिल के मुताबिक आज़ाद रुकने असम्बली मखसूस मुद्दत के बाद किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकता। मुजवज़ा मुद्दत के अंदर फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात मखसूस नशस्तों की अहल नहीं। कौमी असम्बली में भी ऑपोजिशन का शोर शराबा, हंगामा राई, बिल की कॉपियां फाड़ दी। सेनेट में हुकूमत और ऑपोजिशन आमने सामने। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट पर हमला करार दे दिया। बोले इलेक्शन कमीशन सिलेक्शन कमीशन बन गया। 90 दिन के अंदर इंतखाबात ना करा के आइन तोड़ा गया। पीटीआई के इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले पीटीआई वाले पहले अपने दामन में झांके। कानून साजी 17 लोगों का नहीं, पार्लियामेंट का इख्तियार। अदालतों को कानून की तशरीह तक रहना चाहिए। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कानून और आइन के मुताबिक करार दिया। पीटीआई का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की कौमी असम्बली इजलास में बिल पर कड़ी तनकीद। बोले बेहतर है शहबाज शरीफ शेख हसीना को फोन करके रास्ता पूछ लें। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को अदालत में चैलेंज करेंगे। बिल आइन और कानून के खिलाफ है। बिल के पीछे पार्लियामेंट नहीं, एक जमात की फस्तायत है। अली मोहम्मद खान ने कहा इलेक्शन एक्ट के जरिए अदलिया पर हमला किया गया। इस कानून के जरिए पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। एतराजात के बावजूद जमहूरियत आमरीत से बेहतर, इदारों पर हमलावर नहीं होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर। गजा में निहत्ते मुसलमानों पर बदतरीन जारहियत हो रही है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाज़िया मरी कहती हैं अब डिजिटल दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्क की सालमियत के लिए हर कीमत अदा करेंगे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं।
हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने को मार्च में बदलने का ऐलान। 8 अगस्त को मरी रोड, 11 को लाहौर में पुरअमन मार्च होगा। महंगी बिजली, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स, IPPs को कैपेसिटी पेमेंट नामंजूर। बांग्लादेश से सबक सीखो, ऐसा ना हो तुम्हें मोहलत ना मिले। हुकूमत कमेटी खेलना चाहती है तो हम तैयार हैं। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 13वें रोज में दाखिल। कराची में गवर्नर हाउस सिंध के बाहर भी एहतजाज। आम इंतखाबात में खवातीन को 5% टिकट क्यों नहीं दिए? इलेक्शन कमीशन ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान को आज तलब कर लिया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अख्तर मेंगल, तहरीक लब्बैक के साथ रिजवी, ANP के असफंदियार वली को भी नोटिस। अवामी नेशनल पार्टी समेत 12 सियासी जमातों से जवाब तलब। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन जमानत मंजूर होने पर रिहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 2 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने के एवज रिहाई का फैसला सुनाया। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने दरख्वास्त जमानत खारिज करने की इस्तदा की। लाहौर में जर्मन सयाह को लूटने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को गाजियाबाद और बरकी से गिरफ्तार किया गया। लूटा गया कैमरा और मोबाइल फोन बरामद। CCPO ने वारदात के बाद गफलत के मुर्तकिब 4 डॉल्फिन एहलकारों को दफ्तर बुलाकर गिरफ्तार करा दिया। मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। मॉनसून बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों से 6 अफराद जाँ बहक, 34 जख्मी। शोरान में चरवाहा सैलाबी डैले में बह गया। जियारत और कल्लात के नदी नाले बिफर गए। राब्ता सड़कें बंद। मच बोलान हब में बारिशों से कच्चे मकानात मुनहदिम। जाफराबाद की शाही कैनाल का शगाफपुर ना किया जा सका। कोहे सुलेमान के नाले छाछड़ में तुगयानी, मुतादिद घर और फसलें पानी की नजर। उमरकोट की रोहड़ी कैनाल में शगाफ पड़ गया। कई देहात से रियाब। महकमा मौसमियात की सिंध के साहली इलाकों और बलोचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में भी बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बारिश के साथ लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट। गवादर में सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन। कारोबारी सरगर्मियां बहाल। तिजारती मराकज खुल गए। आला सतह के चीनी वफ्द का गवादर का दौरा। चीनी वजारत खारजा के मिस्टर वोंग फुकांग की सरबराही में वफ्द की गवादर पोर्ट अथॉरिटी हुकाम से मुलाकात। मुस्तकबिल में सरमायाकारी के मौके, तरक्याती प्रोग्रामों, न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पाक चाइना फ्रेंडशिप अस्पताल समेत मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा। डार्विन में पाकिस्तान शाहीन्स ने बांग्लादेश ए को वनडे में 8 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश ए की टीम 25वें ओवर में 78 रन पर ढेर। इमरान जूनियर ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मुबस्सिर खान, जहादात खान और खुरम शहजाद की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान शाहीन्स ने मतलूबा हदफ 17 ओवर्स में हासिल कर लिया। उस्मान खान 39 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। पाकिस्तान शाहीन्स 10 अगस्त को टॉप एंड T20 सीरीज में पहला मैच पर्थ स्कॉचर्स के खिलाफ खेलेगी। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने का इम्कान रोशन। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। 86.59 मीटर थ्रो करके फाइनल राउंड में जगह बनाई। जेवलिन थ्रो का फाइनल 8 अगस्त को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अरशद नदीम को फाइनल में पहुंचने पर मुबारकबाद। मियां चन्नू में कौमी हीरो के घर में जश्न का समा। भाई की आवाम से दुआओं की अपील। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। शहर शहर कौमी परचम, झंडियों, बैजेस और कपड़ों के स्टॉल सज गए। बच्चे बड़े सभी खरीदारी में मसरूफ।